नहीं, धर्म कभी नहीं सिखाता, लेकिन जिन लोगों के दिल से धर्म निकल करके दिमाग पे हावी हो जाता है ना, तो वो ऐसी चीजें करते हैं। जहां पर इनकी सरकार होती है वहीं पर इसी तरीके की चीजें क्यों होती है? जहां पर इनकी सरकार होती है वहीं पे ऐसी क्यों होता है? वो नहीं करते समर्थन। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं, लेकिन वहां नूह मेवात पर मेवात में सरकार किसकी? मेवात आता हरियाणा में, सरकार किसकी है? वहां सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वहां हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर, मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है, जो दुकानें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, जो पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों तरफ से हड़कंप मचाया गया, फिर संगठन वाले लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं। सरकार का काम है ना शांति कराने का, तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? खट्टर कहते हैं कि हम एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं, लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है मणिपुर में। इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है, फिलहाल नूह मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं। क्या जरूरत है नूह मेवात को? इस समय पता है आपको, उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात, वहां के जो लोकल किसान हैं, जो वहां के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहां का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। दूसरी बात, सरकार का काम है, बुलडोजर चला दिया और चला दिया। देखिए, सबसे पहली बात, जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी पर होनी चाहिए। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि वहां दुकानें तोड़ी गई, वहां महिलाएं बेघर हैं, बच्चे बेघर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जो भी संगठन वहां रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, जब कभी इस तरीके का माहौल होता है तो उन पे रोक लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे वो हिंदू संगठन हो। इतनी बार गए मोनू मानेसर, जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं, है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से, 90 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से। उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूह मेवात किया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाएंगी? मणिपुर की चीखें बंद हो जाएंगी? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पत्थर चला सकता है किसी भी रैली पर, या कोई वहां पर मारपीट कर सकता है, तोड़फोड़ कर सकता है, वो मेरे चाहने वाले हो ही नहीं सकते। पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। सारे मुसलमान हैं, सब दाढ़ी टोपी सुनिए, वाले हैं। क्या सभी मुसलमान गलत है? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो क्या सभी गलत है? और ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही इस तरीके की चीजें हुई है, ऐसा नहीं है। क्या सब, अब आप ये कहोगे कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सारे ही मुस्लिम खराब हैं, या किसी हिंदू ने गलत किया तो सारे ही गलत है? देखिए, जिसने भी पत्थरबाजी की उसका तो कोई दीन ईमान भी नहीं होता, ना उसका कोई धर्म होता, ना उसका कोई मजहब होता। जिसने भी किया है, ने तो सिखाया है पत्थर चलाओ। आपको सिखाया? आप भी तो एक मुसलमान है, क्या आपको सिखाया? नहीं, आप तो जाहिद हो, आपका तो मुझे सब पता है। क्यों नहीं? मैं पागल हूँ? मुझे नहीं पता कि आप मुस्लिम हो? क्या आपको धर्म में सिखाया गया कि आप किसी की शोभा यात्रा पर पत्थर चलाइए? नहीं, धर्म कभी नहीं सिखाता, लेकिन जिन लोगों के दिल से धर्म निकल करके दिमाग पे हावी हो जाता है ना, तो वो ऐसी चीजें करते हैं। वहां की जो मेवात की सारी चीजें मैंने देखी उस दौरान, आज मैं इतने दिन बाद बोल रही हूँ, मैं आपको क्लियर कर दूं क्यों। क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं 7 तारीख की रात को वापस आई हूँ, मैं मद्रास चेन्नई गई हुई थी। लेकिन देख सब कुछ रही थी। पहले मुहर्रम की रैली निकली, वहां उस पे एक पत्थर नहीं चला। सुनिए, जैसे ही हिंदू अगर कोई रैली निकालता तो जहां पर इनकी सरकार, देखिए सुनिए, जहां पर इनकी सरकार होती है वहीं पर इसी तरीके की चीजें क्यों होती है? जहां पर इनकी सरकार होती है वहीं पे ऐसी क्यों होता है? दूसरी बात, मुहर्रम की रैली निकली थी, उसमें सभी लोगों ने समर्थन किया था। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को लोग समर्थन नहीं करते हैं, सब लोग समर्थन करते हैं, लेकिन जिनके दिमाग में कीड़ा हो जाता है किसी गलत चीज का, वो नहीं करते समर्थन। उसमें हिंदू भी आ सकते हैं, मुस्लिम भी आ सकते हैं। इसमें सिर्फ एक चीज को आप उठाना चाहो, इस चीज को करने में तो सरकार ही लगी हुई है, इस चीज को करने में। लेकिन वहां नूह मेवात पर, मेवात में सरकार किसकी? मेवात आता हरियाणा में, सरकार किसकी है? वहां सरकार की क्या जिम्मेदारी थी? वहां हिंदू मुस्लिम करने से बेहतर,
मैं बिल्कुल कहूंगी गलत है। जो दुकानें जलाई गई, दुकानें तोड़ी गई, जो पत्थरबाजी की गई, फिर दोनों तरफ से हड़कंप मचाया गया, फिर संगठन वाले लोग कहते हैं कि हम आ रहे हैं। सरकार का काम है ना शांति कराने का, तो क्यों नहीं सरकार के लोगों ने कहा कि आप नहीं आइए? सरकार कितना शांति करवाएगी? कितना नहीं, लोग क्यों चलाएंगे, बार-बार जो है- खट्टर कहते हैं कि हम एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकते। एक एक व्यक्ति से आप वोट ले सकते हैं, लेकिन आप रक्षा नहीं कर सकते। आप कुत्ते बिल्लियों की रक्षा कर सकते हैं, आप जमीन के टुकड़ों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन जिनके छाती पे और सिर पे पैर रख करके आज आप मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए, उन्हीं को कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। एक इनका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे हजारों घटनाएं हुई है मणिपुर में, इन्हीं के मुख्यमंत्रियों के दिमाग में ऐसी चीजें चलती है। आमा खान ने चैलेंज किया था, उन्हें आके दिखाए, नाक में बता देंगे, भूस भर देंगे, बत्तीसी बना देंगे। कांग्रेस के विधायक हैं, वो उसी से बनाए, बोल रहे हैं कांग्रेस। देखिए जो भी व्यक्ति, क्यों आप किसी पार्टी को कैसे कर सकते हो? देखिए एक व्यक्ति पार्टी नहीं हो सकती, एक व्यक्ति संगठन नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा धर्म नहीं हो सकता, एक व्यक्ति पूरा मजहब नहीं हो सकता। अगर एक व्यक्ति ने कहा तो किसने कहा आपको कि ये पूरे कांग्रेस ने कहा है? किसने कहा? विधानसभा में भी बोला था। देखिए बिल्कुल मेरी बात सुनिए, अगर वहां पर आपके जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से किसानों ने कहा था कि बक्कल ताड़ देंगे, देखिए तरीके से मेमन अगर शांति के लिए अच्छी बात है, वहां पर कोई भी झगड़ा करने के लिए नहीं जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है। फिलहाल नूह मेवात पर सारे रोटियां सेक रहे हैं, क्या जरूरत है नूह मेवात को? इस समय पता है आपको, उनको घर की जरूरत है, उनको शांति की जरूरत है। बुजुर्ग हैं, रो रहे हैं, उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, दोनों हैं। ऐसा नहीं है हिंदू ही है या मुस्लिम ही है। दुकानें तोड़ी जा रही हैं, और सबसे बड़ी और अहम बात, वहां के जो लोकल किसान हैं, जो वहां के रहने वाले मूल रूप से निवासी हैं, उन्होंने शांति की अपील की। उन्होंने किसी भी झगड़े में जाने से बिल्कुल साफ मना कर दिया, खास करके वहां का जो ज्यादा आबादी का तबका है। ये अच्छा है। तो जिम्मेदार कौन है? दंगा किसने करवाया? देखिए जहां इनकी, क्यों माना जाएगा कांग्रेस को? सरकार किसकी है भाई, आप ये बताइए। सरकार क्यों? हरियाणा में सरकार कांग्रेस की है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो आप बताइए, आपको इतना ही ज्ञान नहीं है एक पत्रकार होकर के आपको ये नहीं पता हरियाणा में सरकार किसकी है? हरियाणा में खट्टर मुख्यमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो जहां पर सुनिए विधायक, अरे आप मतलब पूरे मुख्यमंत्री का बात चल रहा है यहाँ, और आप सिर्फ विधायक को उठा रहे हैं, और आप विधायक को वजह से पूरा कांग्रेस को जिम्मेदार बना रहे हैं। जो खट्टर वहां से मुख्यमंत्री है उनको क्यों नहीं आप जिम्मेदारी समझते? दूसरी बात, सरकार का काम है। बुलडोजर चला दिया और बुलडोजर चला दिया। देखिए सबसे पहली बात, जो कानूनी कार्रवाई है वो सभी पर होनी चाहिए। पहले आप इस बात को समझ लीजिए, वो अकेले किसी एक व्यक्ति पर नहीं, क्योंकि वहां दुकानें तोड़ी गई, वहां महिलाएं बेघर हैं, बच्चे बेघर हैं, उन्हें कुछ भी नहीं पता। और जो भी संगठन वहां रैली निकालने के लिए जा रहे हैं, जब कभी इस तरीके का माहौल होता है तो उन पर रोक लगनी चाहिए, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो चाहे वो हिंदू संगठन हो। मोनू मानेसर हिंदू रक्षक है, वो हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं दिन रात। आप कितनी करते हैं? कितनी बार गए मोनू मानेसर, जो लखीमपुर की बेटियों के शरीर से कपड़े खींचे गए, बलात्कार किए गए, उनके शरीर में हाथ डाले गए, उनके सतन को खींचा गया, कितनी बार गए? वो भी बेटियां हिंदुओं की भी हैं, है ना? आप कितनी बार गए? कितनी बार गुड़गांव को किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए, अच्छे अच्छे डेवलप के लिए। और आज आप एक ऐसे व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, इनको दिक्कत है ना। आज ये घटना हुई तो ये हिंदू मुस्लिम है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, केंद्र में बैठी सरकार को दिक्कत नहीं है, राज्य में इनकी सरकार है उनको दिक्कत नहीं है। और इतने दिनों से 90 दिन से ज्यादा हो गए मणिपुर की घटना को, मणिपुर में आंदोलन चल रहा है, मणिपुर में धरना चल रहा है और जूझ रहा है मणिपुर आग से। उस सारे प्रकरण को दबाने के लिए जो ये नूह मेवात किया गया, तो तुम क्या सोच रहे हो बेटियों की चीख बंद हो जाएंगी? मणिपुर की चीखें बंद हो जाएंगी? दबाने के लिए जो है नूह मेवात किया गया। अगर नूह मेवात के जो गुनहगार है, जिसको आप गुनहगार मानते हैं, अगर उसको कांग्रेस की सरकार जेल में बंद करती तो शायद आज ये दंगा नहीं होता। मोनू मानेसर हो, उसको अगर पकड़ती राजस्थान सरकार तो आज ये माहौल नहीं बनते, देखिए हालात नहीं होते। मैंने ये भी सुनिए मेरी बात, इस बात का भी मैंने अच्छे से पता लगाया। ये जो आप मुझे बता रहे हैं व्यक्ति को, ये जो नूह वाला इलाका है, ये हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, और वहां पर उसके पीछे भी लोग लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं लगे हुए हैं। और मैं भी अपील करूंगी राजस्थान सरकार से भी और खट्टर जी से भी कि आप ये कहते हो कि मैं एक एक व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता। अगर आप रक्षा नहीं कर सकते तो आप अपने पद को छोड़िए, अपने पद को त्यागिए, अगर आप रक्षा नहीं कर सकते। और मैं अपील करूंगी कि जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर हिंसा फैलाता है, कोई भी व्यक्ति XYZ, चाहे वो हिंदू है चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो कोई भी है, वो कभी देश के हित में और अपने धर्म के हित में हो ही नहीं सकता। मुसलमानों का बाइकआउट करना है,
रेहड़ी पटरी वाले, सब्जी वाले, मुसलमान हरियाणा खाली कर दे। अच्छा, तो मोनू मानेसर जैसे लोग लगाएंगे क्या फिर सब्जी के ठेले? फिर हम उनसे खरीदेंगे जिसका जो काम है, जिसका जो हिंदू से व्यवस्थाएं खरीदता हैं। है, मुसलमानों से नहीं। तो सारे जितने ये गौरक्षक बनते हैं, मैं इन सभी से पूछना चाहती हूँ कि इनके घर में किस किस के घर में गाय की सेवा होती है, बताइए। सब करते हैं। सब करते हैं। हाँ। कितनी गायों को पाल रहे हैं? जब इतनी गाय को ये पाल रहे हैं, जब इतनी सड़कों पे गाय माँ घूम रही है, सिर्फ आप चिल्लाना जानते हो, झूठ बोलना जानते हो। सम्मानित कर रही उन लोगों कि को। वही तो मैं, सरकार किसकी है? अब देखिए, सरकार में, भाजपा सरकार में ऐसा माहौल हुआ है कि बलात्कारियों को रिहा किया गया, मणिपुर में बेटियों के कपड़े उतारे गए, उनका बलात्कार किया गया, उनका शोषण किया गया, अब हरियाणा में ये मैटर हुआ और उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो ये भाजपा में ही पॉसिबल है कि जो ये आपके समाज में जो चीजें खराब करते हैं, उनको यही लोग सम्मानित करते हैं।